अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम बीबो बलोच है। मैं एक पॉलिटिकल और ह्यूमन राइट्स बलोच एक्टिविस्ट हूँ और आज का हमारा एहतजाज जो है लापता राशिद हुसैन के लिए, जिनको लापता हुए 5 साल 6 महीने मुकम्मल होने को आ रहे हैं, जिनको यूएई से लापता किया गया था। फिर 6 महीने के बाद उनको पाकिस्तानी हुकूमत के हवाले किया गया था, जिसकी खबर पूरी मीडिया पे, जियो न्यूज़ पे, हर डिजिटल और अखबारात में चली थी। उसके बाद राशिद हुसैन का ना कोई अता है ना कोई पता। इसी सिलसिले में उनकी वालदा ने आज उनके लिए एक एहतजाजी प्रोटेस्ट का अनाउंसमेंट किया था। अच्छा, तमाम लापता अफराद को, तमाम लापता अफराद को, राशिद हुसैन बलोच को, राशिद हुसैन बलोच को, बलोच नस्ल कुशी, बलोच नस्ल कुशी। अब मैं ज़हीर बलोच के लवाहिकीन से दरख्वास्त करूंगी कि वो आए। देखिए, FIR वही हमेशा से जो तमाम लापता अफराद के नामालूम अफराद के नाम पे दर्ज होता है, लेकिन मेरे साथ इस केस में FIR की ज़रूरत भी नहीं थी, क्योंकि सारी मीडिया पे न्यूज़ चली थी कि राशिद हुसैन को यूएई की हुकूमत ने पाकिस्तानी हुकूमत के हवाले किया है। तो जब उनको न्यूज़ पे भी चली है, इस बात की तस्दीक भी हुई है कि एक बंदा आपके ज़ेर हिरासत है और एक हुकूमत ने, दूसरी हुकूमत ने आपके हवाले किया उसको, तो फिर आपका ये फ़र्ज़ बनता है कि आप अपने आइन और कानून को इज्जत देकर उस बंदे को मंजर आम पे लेके आए। तो आपका आखिरी एहतजाज का अमल क्या होगा? फ़िलहाल आज का हमारा ये एहतजाज राशिद हुसैन की जो वालदा है उन्होंने अनाउंस किया, और जब तक लापता अफराद की फैमिलीज़ को उनके घर वाले बाहिफाजत नहीं मिलते, तब तक हमारे धरने और एहतजाज जारी रहेंगे। जी, मेरा नाम महज़ीब बलूच है। मैं लापता राशिद हुसैन की भतीजी हूँ। जी, 26 दिसंबर 2018 को यूएई से उन्हें गिरफ्तार करके और लापता कर दिया, और 22 जून 2019 को जियो न्यूज़ के ज़रिए, जियो न्यूज़ के मीडिया ने ख़ुद दिखाया कि राशिद हुसैन को पाकिस्तान मुंतकिल किया गया है। और ये ब्रेकिंग न्यूज़ सुनने के बाद हमने पाकिस्तानी इदारों के हर दरवाज़ा खटखटाया, लेकिन हमें कहीं से भी इंसाफ नहीं मिला। और आखिरकार हमारी जो आखिरी उम्मीद थी वो सड़कें थी, वो एहतजाज थी, वो सिर्फ हमारे प्यारों की तस्वीरें थी। इसके अलावा आज भी अगर हम सड़कों पे निकलते हैं तो इस रियासत की जो है नींद हराम हो जाती है कि क्या पता ये क्या करेंगे और ये कहाँ तक पहुँचेंगे। देखिए, हम कहते हैं कि हम मजलूम हैं, हमारा सिर्फ गुनाह यही है कि हम जो है आपके जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाते हैं। अगर आज राशिद लापता है तो मैं यकीनन कहती हूँ कि इन्होंने इसी जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाया है। हम कहते हैं कि हमारे लोग अगर कसूरवार है अदालतों में पेश करें, अगर वो बेकसूर है तो आप इस तरह नाहक उन्हें जो है अपने इदारों में, अपने इदारों के हाथों से उन्हें कैद ना करें। देखिए, हुकूमत, हम जब भी जो है धरना देते हैं या प्रोटेस्ट करते हैं तो वो अपने 2-4 लोगों को बेचकर एक कमेटी बनाने का जो है वादा करते हैं, और वही कमेटी, वो जो सरफराज वाला कमेटी बन जाते हैं, वही कमेटी के लोग जो है पीछे हट के इस्तीफ़ा दे देते हैं। फिर से हमारा केस जो है रिमाइंड हो जाता है, फिर से हम वापस उसी तरीके से वापस अपना एहतजाज रिकॉर्ड करते हैं। देखिए, अगर हुकूमत नाकार हो जाता है, अगर हुकूमत हमारे लिए कुछ नहीं करता है, तो मैं अपने बलोच कौम से, अपने बलोच भाइयों से, अपने जो है सरजमीन के रहनुमाओं से अपील करती हूँ कि उनके बेटे का जो भी कसूर है उन्हें सामने लाया जाए, और उनको एक इंसान की जो बुनियादी हक है फ्री ट्रायल का, वो उन्हें मौका दिया जाए, फिर उनका जो कसूर हो उन्हें सजा दी जाए। लिहाजा आज की इस रैली में हमारे साथ दीगर लापता अफराद के लवाहिकीन भी शरीक हैं, जो